हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरवीएड यूट्यूब में। मेरा नाम है राकेश। आज मैं कक्षा 8 के स्टूडेंट के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी भी दिए गए स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने से पहले कुछ बातें जान लेना हमारे लिए जरूरी है, जैसे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से कटें और एक से कटें। जैसे मान लीजिए हम 7 की बात करते हैं या 7 नंबर की बात करते हैं, तो 7 जो होता है वो या तो 7 से कटता है और या तो 1 से कटता है, किसी और नंबर से नहीं कटता। तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर में हम 1 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 9 को भी और 10 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 हो गया, डैश डैश डैश। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब अगर एक बार आपको पता चल गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए जैसे हमने 2 इंटू 3 लिख दिया, इंटू 7 भी कर दिया, ये नंबर्स कहलाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा और 7 होगा, ये सब प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर 2, 3 और 7 ये सब मिलके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो उनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे कुछ हमें एलसीएम जैसी टेबल बनानी पड़ेगी। ये मेथड जो होता है वो मिलता जुलता है एलसीएम मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेक्शन हम बनाएंगे जहां पर ये वाला जो सेक्शन होगा हम इसको कहेंगे डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डिवाइजर रखेंगे। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन होगा इसको हम कहेंगे डिविडेंड। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा, जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पे हम 2 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा डिवाइजर होगा और ये हमारा डिविडेंड होगा। ठीक है, तो यही कुछ सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट डिविडेंड तो हमें वो रखनी होगी जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया होगा। डिविडेंड तो हमें वो रखनी होगी जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन हम डिवाइजर क्या रख सकते हैं। ठीक है, हम डिवाइजर क्या रख सकते हैं, तो डिवाइजर हम 2 से शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइजर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। पहले हम 2 पे चेक करेंगे, अगर 2 से वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा तो उसके बाद 4 से, अगर 4 से नहीं हो रहा तो उसके बाद 5 से। ऐसा नहीं है कि हम पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, फिर 4 से, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक क्रम से चलेंगे, पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर छोटा नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इतनी बातें अगर आप लोगों ने जान ली है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें एक नंबर दिया गया है 324 और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम इसको ऐसे एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, 324। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 4 है, इवन। देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए हमें उसका लास्ट डिजिट देखना होता है। अगर दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या इवन है, ठीक है, 0 है या इवन है, तो वो डिजिट 2 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो आइए डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये कैसे हो गया स्टूडेंट, हमने जो है 324 को डायरेक्ट 162 राइट कर दिया। ठीक है, अब ये हमने कैसे कर दिया, तो आइए बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 324 है, इसका डिवीजन करना है, तो हम सबसे पहले जब टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक, यहाँ पे 2 1 जा 2 आएगा। अगर हम 2 2 जा 4 कर देंगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा। आपको पता है डिवीजन में हमें दिए गए नंबर से या तो बराबर लेना होता है या तो छोटा लेना होता है।
तो अब जब हमने 2 1 2 कर दिया तो 1 तो 3 के पास रह गया, तो ये 1 मिला के और ये 2 मिला के 12 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट 2 मिला के 12 बन जाएगा। तो फिर हम 2 का टेबल इतना टाइम्स पढ़ेंगे कि या तो वो 12 के इक्वल हो जाए या तो 12 के लेस देन हो जाए। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 फिनिश हो गया, अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 4 है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बार बार डिवीजन कॉमन मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगेन देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में इवन है, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये लास्ट में इवन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 1 इवन नहीं होता है, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अगेन ये 7 जो लास्ट में आया है वो ऑड है, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट ये नंबर जो डिवीजन होता है कि हमें किस नंबर से डिवाइड करना होता है, ये फिक्स नहीं होता है। हमें अपने जो टेबल हमने लर्न कर रखा है उसके हिसाब से हमें गेस करना होता है। जरूरी नहीं कि हर बार 2 और 3 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि जो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो यहां तक एलसीएम मेथड से सिमिलर होता है। जिन बच्चों ने एलसीएम फाइंड करा होगा उनको पता होगा कि यहां तक का जो प्रोसेस है वो एलसीएम मेथड से सिमिलर होता है। यहां से प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि सेम नंबर के दो दो के ग्रुप बनाने होते हैं। जैसे 2 और 2 सेम है तो हमने इसके 2 ग्रुप बना लिए और यहां से 2 को हमने बाहर कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 और 3 के एक ग्रुप बना लिए 2 नंबर के और इसको बाहर कर लिया। फिर यहां से बना लिए और इसको बाहर कर लिया। ठीक है, तो यहां से हम बस इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 3 3 जा 9, 2 जा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको राइट कैसे करेंगे? सो हम इसको राइट करने के लिए यहां पे ऐसे कर लेंगे 3 2 4। ठीक है, और यहां पे हम इन फैक्टर्स को राइट कर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, फिर यहां से हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। मीन्स जैसे ये हमारे पास 2 के पेयर बन रहे हैं तो अगले स्टेप में हम रूट को हटा देंगे और केवल एक नंबर राइट करेंगे इस ग्रुप से। इंटू साइन लगा देंगे। यहाँ भी 2 2 का ग्रुप बन रहा है तो यहाँ पे एक नंबर राइट करेंगे। ठीक है, यहां से भी एक नंबर राइट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मल्टीपल, ध्यान रखना स्टूडेंट, इस स्टेप में हम रूट को हटा देंगे। अब फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 18, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1521 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 15 21 स्टूडेंट लास्ट में 1 दिख रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं। ठीक है, 3 5 जा 15, नाउ 3 7 जा 21। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा 3 7 जा 21, तो यहाँ पर एक्चुअल में स्टूडेंट गलती हो रही है। 3 7 जा 21 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए मैं बताता हूँ। जब हम मान लीजिए ऐसे डिवीजन करते हैं 15 21 और 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हम जब पहला स्टेप होता है तो वहां पर हम पहले स्टेप में फ्री होते हैं, 1 डिजिट या 2 डिजिट ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे 3 5 जा 15 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब 0 0 हो गया। अब आपको पता है अगले स्टेप में हम केवल एक ही नंबर राइट कर सकते हैं। अगले स्टेप में केवल और केवल हम एक ही नंबर राइट कर सकते हैं। सो जब हमने एक नंबर राइट करा 2, तो 2 जो होता है वो 3 से छोटा, यानी कि डिविडेंड डिवाइजर से छोटा। इस केस में हम 0 टाइम्स ले जाते हैं, 0 0 0, और यहाँ से फिर से हम 2 उतारते हैं, फिर जाके हमारा जो अगला स्टेप में 1 राइट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट जब यहाँ पर दिखे कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है तो यहाँ पर हम 0 राइट कर देंगे। ये गलती मत करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या है, हम 0 लगा देंगे। अब अगेन आपको पता है 3 7 जा 21 होता है, तो आप यहाँ पर 7 राइट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर 7 राइट कर दीजिए। फिर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 2, सॉरी 3 1 जा 3, 5 - 3 2 रिमेन हो जाएगा और 0 लगा लेंगे, 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18। ठीक है, 3 6 जा 18, 2 यहाँ पर रिमेन हो जाएगा और यहाँ 7 को मिला के 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 169। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट जो 169 है वो 13 का स्क्वायर होता है। सो 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। यहाँ से 2 पेयर मिल रहे हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 521 इज इक्वल टू अंडर रूट
3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हम दो के पेयर फाइंड कर लेंगे, यहां से हम दो के पेयर फाइंड कर लेंगे, एक यहां से और एक यहां से। फाइनली स्क्वायर रूट को हटा देंगे अब, और यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 13 और हमारा आंसर आएगा 39। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। और इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से